Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आज से हम बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं मेहंदी के। बेसिक्स क्या होते हैं? देखिए, बेसिक्स जब हम बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाना सीखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, वो होते हैं हमारे बेसिक्स। तो ये जो हमारे कुछ दिनों की क्लासेस चलेंगी, ये बेसिक्स की ही चलेगी और उसी से रिलेटेड हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि हमने कोन बनाना सीखना था, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज ये हमारी सेकंड क्लास है बेसिक की। इसमें बेसिक के लिए हमें सबसे पहले जो हमें सीखना होता है वो हमारी लाइंस का पैटर्न होता है। अब लाइंस का पैटर्न क्या होता है कि हमें एक ऐसी लाइन बनानी होती है जो सीधी हो, स्ट्रेट हो, बिना टूटी हुई हो और बिना किसी प्रॉब्लम के हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लाइन लगाते हैं, अगर मैं स्पीड तेज़ कर दूं तो ये प्रॉब्लम आती है। ये हमारी फर्स्ट नंबर की प्रॉब्लम है, दिस वन। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, जबकि लाइन हमारी इस तरह की होनी चाहिए, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी लाइन में क्या आती है कि जब भी हम लाइन लगाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। ये क्या होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन आपकी स्पीड कम होगी तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस तरह से अपनी कोन को चलाना है कि आपका जितना प्रेशर हो उतनी ही स्पीड हो, अपना स्पीड और प्रेशर को मेंटेन रखें। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है एक लाइन को क्रिएट करने में। अब हमारी आती है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइन को स्टार्ट करते हैं तो एक डॉट बचता है और बीच में तो भी प्रॉब्लम आती ही आती है, एंड करते हैं तब एक डॉट बचता है। यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ही ना इकट्ठी हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। अब हमारी फोर्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ये कब होता है, जब आप सोचते हो कि मैंने यहाँ से लाइंस शुरू करनी है और यहीं से हीना रिलीज़ करने स्टार्ट कर देते हो और बीच में तो प्रॉब्लम आती ही आती है और एंड में भी आप हीना रिलीज़ कर देते हो। तो ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। अब फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, मैंने 2 लाइंस लगानी हैं। एक लाइन तो मैंने ये लगाई है, दूसरी लाइन इसी के साथ एक और लगानी है, तो बीच में ना ये जो चीज़ है यहाँ पे ही ना इकट्ठी हो जाती है, ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी हमें एक सॉल्यूशन देखना पड़ता है कि हमें परफेक्ट शेप जो हीना की वो किस तरह से लेनी है कि ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए। इन प्रॉब्लम से हम किस तरह से छुटकारा पाएँ, ये चीज़ें। अब इस चीज़ में और इस चीज़ में आपको क्लैरिटी तो दिख रही होगी। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करना है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये थी कि जब हमारा स्पीड ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है तब हमारी लाइन टूट जाती है, लाइन ब्रेकेज प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से ध्यान रखो कि प्रेशर और स्पीड दोनों मेंटेन रहें। आपका ध्यान अपने टिप पे होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखो और ये इस तरह से बने। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर जो है ज़्यादा कर दिया लेकिन स्पीड कम है, तो इसी वजह से ये है कि जितना प्रेशर कोन पे ध्यान दो, कितनी हीना रिलीज़ हो रही है
उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कितना हैंड मूव करना है, ये वाली सेकंड प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान दो। थर्ड प्रॉब्लम की हमने ये वाली बात की थी। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ से ही ना रिलीज़ कर, हमने लाइन लगानी है और यानी कि स्टार्ट करते वक्त हम सोचते हैं कि लाइन शुरू करनी है और यहीं से रख कर स्टार्ट करने लग जाते हैं, या तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग में हिना नहीं छूटनी चाहिए। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी ना, अब हम थर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जब हम हिना को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा ये जो पैटर्न है यानी इस तरह होना चाहिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग फिनिशिंग के साथ हो। इस तरह से बीच में प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइन टूट जाती है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए भी आपको इस तरह नहीं कि आपको बीच में बहुत ज़्यादा हिना रिलीज़ कर दो, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अब हमारी चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। ये वाली चीज़, ये वाला जो पैटर्न बनता है, ये चीज़ गलत बनती है। अब फोर्थ प्रॉब्लम हमारी आती है दिस वन, यहाँ पे हिना इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक लाइन लगा लो फिनिशिंग के साथ, एक लाइन फिनिशिंग के साथ लगा लो। एक लाइन लगाई, अब दूसरी लाइन को लगाने के लिए बिल्कुल इसे जोड़ के स्टार्ट ना कर, इसे हल्का सा आगे से स्टार्ट करो और तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करोगे। अगर दोनों को जोड़ के स्टार्ट करोगे फिर तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। नेक्स्ट, अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक और मैंने आपको बताई थी ना, मेरे को बीच में याद आ गई कि मैंने लाइन लगाई और मेरी यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। बाकी इस पूरी लाइन ठीक लगी है लेकिन बीच में से ब्रेक हो गई। जैसे कि ये वाली लाइन ही लगा लो कि मैंने बीच में से ब्रेक हो गई, मैं क्या कर देती हूँ, इसको ना फिल करने के लिए इस तरह से कर देती हूँ। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो लाइन कैसी हो गई? अब अगर मैं इस लाइन को इस तरह से फिल करूँ तो ये कैसा लगेगा? कितने ऐसा लगेगा कि बीच में कुछ अलग है और लाइन अलग से है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन लगानी है। अगर बीच में से थोड़ी सी तोड़ लेते हैं इसे ताकि ये हम जान लें। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। मुझे इसे अटैच करना, अटैच करने के लिए मैं वैसे ही अटैच करूँगी जैसे मैंने पहली लाइन को बनाया था। यानी अगर मैं इस तरह से लाइन को क्रिएट कर रही हूँ ना, तो अटैच करने के लिए भी मुझे इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ये ब्रेक हो गई, मुझे इसे अटैच करना है तो मुझे अपनी सबसे पहले अपनी कोन को क्लीन कर लो। अगर एक्स्ट्रा हिना है तो वो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करो और यहीं से ऊपर, इसके ऊपर एक लाइन लो, तब ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी, ये वाली चीज़ करनी है ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वाली चीज़ करनी है। तो ये लाइन की बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हम सॉर्ट आउट करते हैं। लाइन से रिलेटेड ही मैं आगे अपने बेसिक्स क्लास में अगली क्लास आपके लिए लेके आऊँगी। आज मैंने टोटल 5 प्रॉब्लम्स की बात की है जो हमें आती है। और जब भी ही ना, यानी कि जब कोन होती है उसे होल्ड करना होता है, उसे हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन से होल्ड करना है। यानी इस तरह से होल्ड करो कि आपकी जो मेहंदी है ना उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लाइन से रिलेटेड ही कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस क्लास को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इन पे वर्क करना है। थैंक यू, गुड बाय।